दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी आज है 19 तारीख और सुबह के बजे हैं 4:30, मतलब 4:15 में उठी थी। 4:25 से तो मैंने शूट शुरू कर दिया। तारीखें बदल रही हूँ और आज का दिन स्पेशल क्या क्या है। आज मेरे स्कूल का लास्ट वर्किंग डे है। बच्चों का आज सेकेंड लास्ट पेपर है और कल उनका आखिरी पेपर है और आज है त्योहार बड़मावस। तो उसके लिए ये रात को जो भिगो के रखे थे, ये 4 आइटम भिगो के रखे हुए हैं। गुलगुलों के लिए चीनी, छोले, दाल की पिट्ठी के लिए उड़द की दाल और पूजा के लिए चने। बर्तन धुले रखे हैं रात के, इनको लगाना है। और सबसे पहले अभी किचन का प्रिपरेशन राउंड स्टार्ट करूँगी मैं। नहाने से पहले जो चीज़ें भीगने वाली हैं या सीटी लग के टाइम लेने वाली हैं वो सेट करके जाऊँगी। तो उनमें है कि जी छोले जो हैं वो हल्का सा नमक डाल के मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए। और आटा मैं अभी गूँथने के लिए भी निकाल रही हूँ और गुलगुलों के लिए भी मैंने एक साथ छान लिया परात में। और जो चीनी मैंने भिगो के रखी थी उसको थोड़ा सा चलाया और इसमें जो है गेहूं का आटा थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी, मिलाती जाऊंगी। जितने भी आज खाने के आइटम बनेंगे उनमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और पूजा में चढ़ने के लिए ज़रूरी गुलगुले ही हैं। तो ये आटा इसमें डालती जा रही हूँ, मिलाती जा रही हूँ। कोशिश यही है कि लम्स ना पड़े। और हर बार विस्कर याद आता है जब गुलगुले बनते हैं, फिर भूल जाती हूँ मैं। अब इसमें मिला दिए मैंने थोड़ी सी सौंफ और मिश्री मिली हुई रखी थी, अलग से सौंफ नहीं थी वो, और खाने वाला सोडा थोड़ा सा, ताकि ये फ्लफ़ी बने। और इसको एक अच्छा सा मिक्स देके इसको ढक के रख देंगे। अब ये कई बार हाथ लगाना है इसमें, तो ये काम पहला ख़त्म। इसको रखा अलग। अब चलते हैं दूसरे काम पे। उड़द की दाल भिगो रखी है धुली हुई, इसको पीसना है। उड़द की दाल की पिट्ठी बना के उसकी कचौड़ियाँ बनेंगी। तो यहाँ पर आप इसको जार में डालो, बिना पानी के ही आप पीस लो। मैं हल्का सा पतली की भी बना लेती हूँ, लेकिन आप बिना पानी के ही पीसो तो आपकी पूड़ियाँ जो है वो हाथ से पटकने वाली बढ़िया बन जाएंगी। अब इसमें मैंने बहुत ज़रा सा पानी जो है डाल लिया, इसको मैं पीस लूँगी। अब जब मेरा काम ख़त्म हो गया तो हाथ के हाथ मैंने अपने फूड प्रोसेसर पे मार दिया कपड़ा, ताकि ये साफ़ बना रहता है। फिर इस तरीके से कई बार जब डीप क्लीनिंग होती है जब अलग चीज़ है, लेकिन धूल वैसे हटती रहती है। ये इस तरीके का पेस्ट देखो दाल का बन गया। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया एक अलग कटोरदान में। अब मिलाते हैं इसमें मसाले। तो पहले जाएगी इसमें 2 चम्मच के करीब पिसी हुई सौंफ, आधी चम्मच हींग, आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च और 1 चम्मच या थोड़ी सी कम धनिया पाउडर पिसा हुआ, और थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें नमक। ये पांचों चीज़ें मिला के इसको एक अच्छा सा मिक्स कर दो और यहाँ पर आपका काम ख़त्म। आप चाहो तो नमक स्किप कर सकते हो, कई बार बह जाती है नमक डालने से। तो ये आपकी पिट्ठी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये मेरी मतलब स्पेशल है, थोड़ी सी पतली, वरना थोड़ी सी गाढ़ी बनाओ। ये 2 काम निपट गए। छोले में सीटी लग गई, छोले अच्छे से गल गए हैं, इनको बंद कर दिया। और इन चनों का मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसे ही पूजा में यूज़ होंगे। अब हम चलते हैं अगला स्टेप, जो है घर की सफाई। घर की सफाई में सबसे पहले लगा दी है मैंने झाड़ू। और क्योंकि कल अभी इनके पेपर चल रहे हैं तो शाम को बहुत ज़्यादा सफाई मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो देखो कितना कूड़ा इनके कमरे में से निकला है, क्योंकि ये लोग आ रही हैं 10:30 बजे करीब अपने स्कूल से, और मैं आती हूँ लगभग 3 बजे। तो उस बीच में थोड़ा बहुत पढ़ती हैं, लेकिन बाकी टाइम जो है वो ब्रेक के दौरान जो इनका चलता है उसमें ये खूब फैला देती हैं अपना कमरा। और कई बार उठा देती हैं, कई बार नहीं उठाती। तो कितना कूड़ा इनके मेन इन्हीं के कमरे से निकले हैं, कागज़। अब अंदर सारे में झाड़ू लगाने के बाद अच्छे से फिर लॉन में जाऊंगी, वहां पर सफाई करेंगे। तो यहाँ जो घास है इस पर झाड़ू लगा देती हूँ मैं। तो जितनी भी धूल या कुछ कागज़ या कोई कूड़ा अटका हुआ होता है वो निकल जाता है, तो वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और उसके बाद ये मैट वगैरह जो हैं उठा के झाड़ दो। अब आज थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है तो मैं इन पे झाड़ू ही मार के बस इन्हें साफ़ कर रही हूँ। अब जो एक ज़रूरी काम है जो स्किप नहीं कर सकते वो है यहाँ की डस्टिंग। इस डस्टर को अगर मैं मतलब अभी लगाऊंगी ना, 1-1.5 घंटे बाद ही यहाँ पर दोबारा धूल दिखने लगती है, कुछ मौसम और कुछ इसकी लोकेशन। अब मैंने गेट पे मार दिया है डस्टर, तो यहाँ पर आके मेरी डस्टिंग का काम जो है लगभग ख़त्म हो जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ की मैंने साफ़ कर दी हैं, जितनी भी गेट। और एक यहाँ पर हैंगिंग लटका हुआ है, थोड़े से शो पीस रखे हुए हैं, सभी के ऊपर मैं डस्टर रोज़ सुबह मार देती हूँ।
तब ये थोड़े से प्रेजेंटेबल रहते हैं। अब इसके बाद जी डालना है गेट पर पानी, तो इसके बाद लॉन का काम हो जाएगा ख़त्म। तो अब एसी चलने लगा है, तो ये एसी के पाइप में बाल्टी लगी रहती है, वही वाला पानी इतना हो जाता है, थोड़ा बहुत और मुझे भरना पड़ता है। तो ये मैंने पानी डाल दिया गेट पे, तो हमारा मेन गेट हो गया बिल्कुल बढ़िया, पॉजिटिविटी सी आ गई इसमें। अब चलते हैं अंदर। गीली सफाई अब शुरू हो गई है, तो अब नीचे लगाऊंगी यहाँ पर पोछा लगाने के बाद जो मुझे एक और काम करना है वो है जी, जो मैंने बड़का पेड़ लगाया हुआ है ना, छत पे ही लगाया हुआ है, क्योंकि मंदिर में जाने का कई बार मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी जब स्कूल टाइम में अगर बड़मावस पड़ गई। अगर समर वेकेशन में पड़ती थी तो आराम से चले जाओ, या फिर आप लो सीएल, तो सुबह सुबह का काम रहता है। तो सीएल मैं इसके ऊपर अपनी इन्वेस्ट नहीं करती, तो मैं अपना ये सुबह सुबह जल्दी का काम रहता है ना, तो मैंने बड़का पेड़ घर में ही लगाया हुआ है। तो मुझे छत धोनी है ऊपर जाके। अब टाइम देखो 5:35 हो रहे हैं, तो 5:35 का मतलब है कि मुझे जो है यहाँ सफाई करते करते अभी 5-7 मिनट पोछे में और लग जाएंगे। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर। तो यहाँ देखो सारा नीचे अंदर कमरे में, पीछे वॉशिंग एरिया, दोनों कमरे, लॉबी, ये सब में पोछा लग गया। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। तो सारी सफाई नहीं करनी है, ऊपर की इस वाली छत की करनी है जहाँ बैठ के मैं पूजा करूँगी। तो चलो जी, सुबह की अच्छी सी हवा इस टाइम लग रही थी और सारी छत धुल गई है, चिड़िया बोल रही हैं, बहुत प्लीजेंट सा यहाँ पे लग रहा था, थकान बिल्कुल भी नहीं लगी ऊपर तो। और सारी छत धो के बड़ देवता जो हैं वो बीच में रख दिए हैं। इतने में आऊँगी, सब काम निपटा के छत सूख जाएगी। अब चलते हैं फटाफट से नीचे। ऊपर की सफाई करके जब आई हूँ 6 बजने में 10 मिनट हैं। अब मुझे फटाफट नहाना है, क्योंकि बाकी का खाना नहाने के बाद बनेगा। 6:10 हो गए हैं, मैं नहा के आ गई हूँ, कपड़े बदल लिए हैं। और इस बीच में खीर के लिए चावल लगा के इसमें 1 सीटी लगा दी थी मैंने, अपनी क्रीम वगैरह लगाने से पहले। तो अभी मेरे हस्बैंड भी जग गए हैं, तो अब थोड़ी बहुत हेल्प वो भी करते रहेंगे। तो अब आके सबसे पहले तो मैंने ये जो गुलगुले का आटा है इसको कई बार फेंटना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं फिटा ढंग से तो गुलगुले आपके हार्ड बनते हैं, सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाती है। तो मैंने आगे सबसे पहले फिर इसे फेंटा। और दूसरी चीज़ जो एक और टाइम लेगी मुझे बनानी है, हाथ से पटक के दाल की कचौड़ी। उसके लिए जो आटा है वो भरवा वाला जो आटा मैं बनाती हूँ ना, सॉफ्ट वाला, वो बिल्कुल गूँथना है। तो ये प्रॉपर टाइम लेगा। अगर आटा नहीं सही बना तो पकौड़ियाँ जो कचौड़ी बनेंगी, सॉरी, वो बिल्कुल ठीक नहीं बनेंगी, फटती रहेंगी और कैड़ी कभी मतलब अजीब सी हो जाती हैं अगर आटा आपका ठीक नहीं है। तो यहाँ पर इसको टाइम लगेगा। तो मैंने नमक डाल के आटा जो है ढीला ढीला गूँथ के अब इसको ऐसे रख दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम है। तो अभी मैं पटक वाला वो नहीं कर रही हूँ, सिंपल इसको गूँथ के रख दिया। अब फिर से इसे गुलगुले के आटे को फेंटा, तीसरी बार फेंटने पे अब ये रेडी सा हो गया है। अब मैं गुलगुले जो बनाऊंगी वो सोयाबीन ऑयल है उसमें बनाऊंगी, तो वो मैंने स्टील की कढ़ाई में रखा है। और मेरे हस्बैंड ने अब टाइम देखते हुए पूछा कि कुछ हेल्प चाहिए, तो मैंने इन्हें सौंपी जो छोले बनने हैं उसके मसाले को तैयार करने की जिम्मेदारी। तो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये 4 चीज़ें इन्होंने ग्राइंडर में पीसने के लिए रख ली हैं। और इतने ये तेल गरम होगा गुलगुलों के लिए,
इतने मैंने ये जो चावल चढ़ाए थे ना ये खुल गए, या इसमें से आधे मैंने निकाल दिए ये सोच के, क्योंकि हो सकता है बच्चों के टिफ़िन के टाइम तक ढंग से कुछ रेडी ना हो पाए, वो 7 बजे निकल जाएंगी, तो ये है उनको चावल और छोले अगर रेडी हो जाएंगे तो वो दे देंगे। अब जो इसमें चावल मैंने खीर के लिए बचाए हैं वो भारी तले का ये चमचा है, पहले उससे चावल क्रश कर लिए, फिर उसमें थोड़ा सा दूध डाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, ताकि देखो ये अभी से गाढ़ी गाढ़ी सी लगने लगी ना, तो ये क्विक सी है। अगर आपको गाढ़ी भी चाहिए खीर ठीक ठाक सी और जल्दी भी करना है तो आप पहले चावल में सीटी लगा लेती हूँ। इसके बाद मैंने भगोना धो के थोड़ा सा पानी डाला, बाकी दूध ही डाला है, तो लगभग आधी कटोरी चावल और उसमें लगभग 3 पाव के करीब दूध ये चला गया है। अब ये दूध वापस जो पहली बार दूध मिलाया था ना उतनी जो खीर थी वो बनेगी रेडी, उतने गाढ़ा होता रहेगा, धीरे धीरे पकेगा। अब मैंने गुलगुले बनाने से पहले एक बार और इसको विस्क किया, 2 डाल के देखे टेम्परेचर वगैरह ठीक था, तो अब मैंने इसमें गुलगुले छोड़ने शुरू कर दिए। थोड़ा सा ना मैंने एक और इसमें मतलब ट्विस्ट डाला है, गुलगुले का जो आटा है ना वो हल्का सा मैंने पतला ही रखा है, क्योंकि अगर थिक होता है और किसी वजह से वो फिट नहीं पाया तो बहुत हार्ड गुलगुले बनते हैं। लेकिन अगर आपके गुलगुले का आटा थोड़ा सा पतला है तो आपको छोड़ने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपकी शेप गुलगुलों के हो सकता है बड़ी छोटी या टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, लेकिन एक बात श्योर है कि आपके गुलगुले सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। आपको उन्हें चबाना मतलब वैसे नहीं पड़ेगा, बढ़िया बनेंगे, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल बढ़िया, और सिक भी जाएंगे। तो मैंने ये और एक चीज़ करी है कि आज मेरा जो गुलगुले का आटा है वो रेगुलर से थोड़ा सा मैंने पतला ही रखा है, ताकि मेरे गुलगुले जो हैं वो सॉफ्ट बन जाएं। अब सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही है फ्राई होने में भी। तो इतने गुलगुलों का ये पहला घान जो है ये होगा। इतने कचौड़ी का जो आटा मैंने भिगो के रख दिया था, अब इसको एक बार हाथ में लेके ठीक से कर देते हैं। और अभी जितना हो जाएगा, उम्मीद है ये तो हो जाएगा इतनी देर में। गुलगुलों वाला आटा जो है वो बार बार फेंटना पड़ता है, ये आप एक बार ढंग से मल के थोड़ी देर छोड़ दो, दूसरी बार में ये ठीक हो जाता है। अब गुलगुले जो हैं वो एक साइड से जो सीख चुके, अब इन्हें दूसरी साइड से सेकने के लिए पलटना होता है, और ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम नहीं पलटेंगे, लेकिन फाइनली जीत बनाने वाले की होती है और वो पलट देता उन्हें। तो मैंने भी इन्हें पलट दिया और ये दूसरी साइड से अब सिकने लगे हैं। जब दूसरी साइड से भी इसी तरीके के हो जाएंगे फिर इनको उतार लेंगे। इस टाइम फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो है, क्योंकि तेज़ में ये काले हो जाएंगे लेकिन अंदर से जो है कच्चे कच्चा आटा आएगा। मीडियम टू लो में ये सिकते हैं तो टाइम लगता ही लगता है। अब ये पहला जो है स्लॉट मेरा पक के बिल्कुल भुन भुना के तल के तैयार हो गया, तो मैंने दूसरी जो है पकौड़ियाँ इसमें छोड़ दी। अब ये दूसरा वाला स्लॉट इतने भुनेगा, इसमें मुझे क्या क्या काम करना है। एक तो छोले जो अब उबल के हो गए थे और मेरे हस्बैंड ने प्याज लहसुन टमाटर अदरक वाली वो पीस पास के तैयार कर दी है, तो छोले छौंकने हैं। सरसों का तेल डाला, उसमें हींग जीरा डाला, ये वाला जो पेस्ट बना के रखा है ये रेडी है। और इसमें डलेंगे वही 5 मसाले जो मैं डालती हूँ, हल्दी धनिया नमक मिर्च और किचन किंग। तो मैं इनको बताती जा रही हूँ और ये डालते जा रहे हैं, क्योंकि जो छोले का मसाला है वो भी भुनने का टाइम लेगा। अब मैंने निकाल लिया पूड़ियों के लिए तेल और यहाँ सारी चीज़ें जा चुकी हैं कुकर में, तो ये मसाला भुन रहा है अच्छे से, ताकि जिस चीज़ को जितना टाइम लगता है ना उसे उतना मिल जाए तो स्वाद सही आ जाता है। वरना आप मेहनत भी कर रहे हो और स्वाद ठीक ना आए ना तो फिर सारी मतलब मेहनत बेकार है। उधर पक रही होती है खीर हमारी, तो उसमें बीच बीच में चमचा चलाना पड़ रहा है मुझे। अब यहाँ बच्चे जो हैं वो नहा धो के बिल्कुल तैयार हैं, ये अपना छोटा मोटा सामान रख रहे हैं, तो मुझे तैयार करना है इनके लिए दूध। तो दूध की मैं मलाई उतारूंगी, फ्रिज का रखा हुआ है। और इस टाइम के हिसाब से अब मैंने गुलगुलों वाली जो कढ़ाई है वो उतार के रख दी। 3 घान उसके हो चुके, 1 बच गया, उसे बाद में करूँगी ताकि पहले बच्चों को दूध मिल जाए। पूजा वाले जो गुलगुले थे वो अलग निकाल लिए हैं थोड़े से, तो अगर ये दूध के साथ खाना चाहेंगी तो गुलगुले ऑप्शन में है। बाकी टिफ़िन में इनके हमने वही सोचा है कि छोले और चावल अगर टाइम पे रेडी हो जाएंगे तो वो दे दिए जाएंगे। अगर पूड़ी नहीं भी रेडी होती तब तक तो मतलब प्लान बी हमेशा रखना पड़ेगा। अब इनको दूध देने के बाद मैंने वापस जो गुलगुले वाली कढ़ाई थी वो चढ़ा ली, हल्का सा ठंडा हो गया था, दोबारा ये गर्म होगा और तब मैं इसमें आखिरी वाला जो स्लॉट है वो छोड़ूंगी। अब इसमें आखिरी स्लॉट छोड़ दिया है, छोले में छुक के भुन के सब 1 सीटी आ चुकी, इसे बंद कर दिया। खीर भी रेडी है, इसमें मीठा डल चुका, बस मुझे चिरौंजी डालनी है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स चॉप करने का टाइम नहीं है। और जी इसके बाद यहाँ पर मेरा स्लैब का सारा काम निपट गया है। तो
हाथ के हाथ मैंने इनका टिफ़िन लगाना है बच्चों का, तो पहले गीला कपड़ा लेके अपना यहाँ से स्लैब बिल्कुल साफ़ कर दी। अब ये बिल्कुल रेडी हैं दूध वूध पी के, तो बस इनका टिफ़िन जो है वो डालना है। तो वही हुआ, पूड़ी रेडी नहीं थी तो चावल मैंने जो निकाले थे वो और छोले, ये इनके जो हैं चले जाएंगे। और उसके बाद जो खीर थी उसमें डाल दी मैंने चिरौंजी। चिरौंजी डलने के बाद खीर का भी काम हो गया ओके। अब सबसे लास्ट काम है कचौड़ियाँ बनाने का। तो मैंने कढ़ाई में तेल जो है उस रख दिया, गैस जला दी है और आटे को बस फाइनली एक बार थोड़ा सा ठीक करके देख रही हूँ, बिल्कुल सही आटा हो चुका। और इस पर मैंने थोड़ा सा चिकना डाला और लोई तोड़ के बना के रखनी स्टार्ट कर दी। क्योंकि जो भरवा कचौड़ी होती है ना, उसमें अगर आपकी लोई पहले से बना के आप थोड़ी सी रख लो तो थोड़ी स्पीड सही रहती है। और इसी बीच आ गई बच्चों की बस, तो ये उनको सी ऑफ करने के लिए गए हैं और मैंने शुरू कर दी हैं जो कचौड़ी के लिए लोई थी वो रेडी करनी। तो थोड़ी सी एक लोई को इकसार किया, बेला, अंदर दाल भरी और आराम से, अगर आपका आटा बिल्कुल ठीक है तो किनारे आराम से बिल्कुल चिपक जाते हैं। हल्का सा चिकना लगाया हाथ पर भी और लोई पर भी, और इसको जो है अपनी सीधे हाथ की उंगलियां रखनी है आपको पूड़ी के बीच में और बाकी किनारे पे प्रेशर डालते हुए बढ़ाना है, बीच वाले हिस्से पे प्रेशर नहीं डालना। तो ये आपकी पूड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी और ना फटेगी ना कुछ होगा। इसको छोड़ दिया मैंने तेल में और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो बाकी कामों से वो भी फ्री हैं, तो कढ़ाई पे जो है फ्राई करने की ज़िम्मेदारी उन्होंने ले ली। वो अब यहाँ पर मेरी हेल्प करा रहे हैं और मेरी स्पीड जो है फिर इस वजह से काफ़ी ठीक रही, क्योंकि मुझे सिर्फ पटकनी थी पूड़ी। इस तरीके से हमारा सारा खाना रेडी हो गया, कचौड़ियाँ बन गई, खीर बिल्कुल रेडी है। अब देखो ऐसी बनी है ये, और छोले में धनिया वगैरह डल के छोले ऐसे हो गए हैं। तो ये जी छोले भी रेडी हो गए और सबसे टाइम कंज्यूमिंग और स्पेशल आज के गुलगुले। अब पूजा की थाली फटाफट मुझे रेडी करनी है, तो अगला स्टेप आता है जी पूजा के लिए क्या क्या रखना है। तो थाली में जो है सिंदूरदानी और दीपक वगैरह रखने के साथ ही ये धागे की जो है माला बनती है, 7 फेरे लगा के, एक छोटी और एक बड़ी। तो ये मैंने बना ली। और एक ज़रूरी काम है, वैसे तो मेहंदी भी लगाई जाती लेकिन नहीं मिला रात को टाइम, तो मेहंदी तो मेरी नहीं लग पाई। और लेकिन महावर जो है वो ज़रूर लगानी होती है, मेहंदी तो हमेशा ही छूट जाती है, इस पर तो कई बार लगती ही नहीं, लेकिन महावर जो है वो ज़रूर लगानी होती है। तो महावर मैंने लगा ली फटाफट से पैरों में। आलता मैंने जो है इस कप में घोल के रखा हुआ है और इसी को उठा के रख देती हूँ, हर त्योहार पे इसे ही निकाल लेती हूँ। तो ये नहीं है कि तभी के तभी मैं नया घोलूँ या कुछ और, ये मेरा रखा रहता है। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है जी आलता। और एक और चीज़ है कि हल्दी का घोल बना के, ये सफ़ेद है ना, तो या तो पीला ही धागा लो या फिर अगर सफ़ेद से बनाया है तो हल्दी का हाथ लगा के इसको थोड़ा सा इस तरीके से पीला कर लेते हैं। तो सारा खाने का सामान जो जो पूजा में चढ़ना है वो पूड़ी और गुलगुले हैं मेन, और वो चने, छोले वगैरह नहीं चढ़ते हैं इसलिए प्याज वगैरह उसमें डाल भी दी। अब पूजा पे जाने से पहले मुझे सुहाग के चिन्ह धारण करने हैं, तो मैं यहाँ तैयार होने के लिए आ गई फटाफट। सीरम मैंने लगा लिया था, सनस्क्रीन लगाई, आईब्रो की, लाइनर लगा लिया। मैं नहीं रह सकती काजल या लाइनर के बिना, मुझे सूना सूना सा लगता है अपना चेहरा, कि मतलब फिर पूरे दिन मेरा मूड ऐसा रहता है अपसेट सा कि ढंग से तैयार नहीं हुई। तो ठीक है, थकान दिख रही है चेहरे पे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने खैर सिंदूर भर लिया, मंगलसूत्र डाल लिया, दुपट्टा लिया अपना और मैं आ गई ऊपर। बाकी का सामान मेरे हस्बैंड ले आए हैं। यहाँ पर अब मैं फटाफट से पूजा शुरू करूँगी क्योंकि स्कूल का टाइम होता चला जा रहा है। यूजुअली मैं 10-15 मिनट पहले ही स्कूल पहुँच जाती हूँ टाइम से, लेकिन आज मुझे पूरे 8 बज गए थे वहाँ पहुँचने में। तो वो भी प्रेशर मेरे ऊपर एक था, क्योंकि नहीं अच्छा लगता, जो रोज़ का टाइम है उसी पे जाओ तो सही है, 10 मिनट भी ऊपर होते हैं ना तो मैं मतलब नहीं अच्छा लगता, क्या ही कहूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है वो पहले, सबसे पहले जो हल्दी है वो लगाई जाती है, उसके बाद उस पर लगाते हैं सिंदूर। अच्छा, ये सबका अलग अलग हिसाब है सबके घर का, जिसकी सासू माँ ने जैसा बताया वो वैसे ही करता है और दैट्स परफेक्टली ओके। अब जो 2 माला बनाई थी वो मैंने बरगद के पेड़ पे जो है वो चढ़ा दी। जब पूजा ख़त्म हो जाएगी तो उसमें से बड़ी वाली माला फिर मैं पहन लूँगी। चने रख दिए क्योंकि कटोरी में थे, आरती कर दी और उसके बाद जो है फूल चढ़ा दिए मैंने। अब जो फ्रूट्स चढ़ते हैं इसमें वो और पूड़ी और गुलगुले, अब पेड़ में सीधे रखने की बजाय
मैंने इस पन्नी पे रख दिए ताकि इसी में करके वो मतलब आपको दान देने होते हैं, या तो मंदिर में है तो वहाँ तो ले ही लेते हैं, बहुत लोग होते हैं लेने वाले। तो यहाँ पर जो मेरी देवरानी के यहाँ काम वाली आती है उसको दूंगी, तो साफ़ सुथरा बना रहा है इसलिए मैंने पन्नी पे रख के, मतलब पेड़ पे भी चढ़ गया और खाना भी साफ़ बना रहा। चारों फल निकाल लिए हैं ये मैंने, तो ये भी यहीं पर रखे जाएंगे। गमले में इतनी जगह नहीं है इसलिए मैंने पास में रख दिए। अब जो है मैं पहले ये धागा जो है ये 7 फेरे लगाए जाते हैं इसके, तो धागे से परिक्रमा की जाती है। उसके बाद ये रील इसी में रख दी जाएगी। अगर कच्चा सूत अवेलेबल हो तो वो बेस्ट माना जाता है, लेकिन नहीं है तो हम लोग रील से भी कर लेते हैं। और इसके बाद जो है दूसरा जो एक प्रोसीजर आएगा, धागे का जब ये काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद चढ़ाना होता है जल। तो फिर जल का लोटा लेके फिर 7 चक्कर लगाने होते हैं। एंड मेरा दिमाग ऐसा हो रहा था इस टाइम की जस्ट गोल 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 गोल, क्योंकि 14 चक्कर लगातार और छोटे से स्पेस में। खैर ये काम हो गया। उसके बाद जो इसकी कली होती है जरा सी वो तोड़नी है, और जो सिंदूर हमने पेड़ पे लगाया था उसी को प्रसाद स्वरूप अपनी मांग में दोबारा भरना होता है। वो करने के बाद जो इसकी कली तोड़ी है मैं उसके साथ छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ, और साथ ये चने। अब ये है जी मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस पूजा, क्योंकि ये हमें बिना चबाए सटकने हैं। अब सुबह से आपने कुछ खाया नहीं होता, आप निर्जल हो, और पहली चीज़ जो आपको सटकनी होती है वो ये होती है। पर खैर इन्हें याद करके, इनको ध्यान में रखते हुए कर जाती हूँ ये काम भी मैं। और उसके बाद अक्सर हम लोग देवरानी जेठानी सब लोग मिलके करते थे। पेड़ पे जाके कई बार पूजा होती है, लेकिन 2 बार से ऐसे हो रहा है कि मुझे अकेले ही करनी पड़ रही है। पिछली बार भी यही हुआ था। अब मेरी देवरानी जाएगी बाद में, और मेरा स्कूल है इसलिए मुझे सुबह सुबह ही करनी है। तो अब कोई और है नहीं, तो इन्होंने ही मेरे को वो माला पहना दी, मेरी गोद में फल डाल दिए, फिर मैंने इन्हीं के पैर छू लिए। वरना वहाँ पे जो बड़ी होती हैं सास जेठानियाँ, उनके पैर छू के आते हैं, इनके आके घर पे छूती थी, लेकिन ऐसे तो ऐसे ठीक। खैर अब ये सारा काम निपट गया, पूजा पाठ हो गई। तो मैं यहाँ से जो सामान दान वाला ले जाना है वो सब इन्हें थाली में रख के दे रही हूँ, क्योंकि बाहर अगर अब ऊपर छोड़ के जाऊँगी तो बंदर वगैरह फिर ले जाएंगे या कुछ और। अब इन्होंने सामान ले जाना शुरू कर दिया, और मैं तसल्ली से अब 2 मिनट के लिए रही सही लेकिन बैठ गई हूँ। मन से प्रार्थना कर रही हूँ अपने पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और अगर पूजा पाठ में मुझसे कोई कमी रह गई हो तो उसकी प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे क्षमा करें प्रभु। ये चीज़ ये है कि फाइनली सारी जिम्मेदारियों के साथ ही सही, चाहे 2 मिनट ही सही, लेकिन आपका एक कनेक्शन आप फील कर लो तो ठीक लगता है। नहीं तो यही लगता है कि काम सारे कर लिए, पूजा ढंग से हुई नहीं। तो मैं अब 2 मिनट के लिए खैर बैठी हैं तसल्ली से, हाथ जोड़े, दोबारा प्रसाद के स्वरूप सिंदूर लिया, आरती की, और उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे। और यहाँ पर मैंने इनको एक बार तसल्ली से देख लिया कि फाइनली क्या छोड़ना है। तो ये जो पन्नी में खाना रखा है ये और मुझे लेके जाना है, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नीचे। अब नीचे आके चाय नाश्ते का टाइम नहीं बचा है, नहीं तो मैं स्कूल को लेट हो जाऊंगी। तो इतने में ऊपर थी, इन्होंने मेरे टिफ़िन में खाना पैक कर दिया है, और जो खाना बनाया है वो पूजा के स्वरूप में वो मेरे सास ससुर को जाना है, तो वो ये खाना पैक करेंगे, उनको दे के आएंगे, और वापस आके ही ये भी अपना नाश्ता करेंगे। अभी नहीं किया। वो नाश्ता मेरा जो है वो सीधे 10:30 बजे अभी स्कूल में ही होगा, उस बीच में नहीं है। स्कूल का आज आखिरी दिन था, तो सारा इनका सिलेबस जो एक आध चीज़ें बच रही थी वो करवाने के बाद हैप्पी वेकेशन की मैंने इनको ड्राइंग कराई, और स्कूल हम वेकेशन के लिए बंद करके अब वापस आ गए हैं। लेकिन मेरा मोड वही है कि अभी शिफ्ट 2 बाकी है, क्योंकि मेरे बच्चों का कल है मैथ का एग्ज़ाम, और अब मुझे जाके उनके मैथ की प्रिपरेशन करानी है। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी निपट जाए ताकि मुझे लेटने को मिल जाए। अभी मैंने अपने छोले चावल निकाल लिए हैं, सोफ़े पर फुल ऑन किताब कॉपियाँ फैली हुई हैं, और ये सुबह की किचन का हाल है, क्योंकि मुझे संगवाने का टाइम मिला ही नहीं। चाय का ही नहीं मिला तो संगवाने का तो छोड़ो। उसके बाद फिर इन्होंने चावल बनाए हैं पीछे से, और ये है जी किचन का हाल। तो मैं पहले छोले चावल खाऊंगी तसल्ली से बैठ के, उसके बाद इसको साफ़ करूँगी। आज बर्तन ज़्यादा हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब फाइनली मैंने जो है सारी किचन साफ़ कर दी, बर्तन धो दिए, शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती फिर। अब ये सब करने के बाद मेरे हस्बैंड ने चाय चढ़ा दी थी तो वो अपनी पी चुके हैं। मैं अपनी चाय जो है दोबारा गरम करूँगी, और गरम करने के बाद चाय लेके बैठूँगी। 4 बजने में 10 मिनट हो गए, पूरा 1 घंटा लगभग मुझे लग गया आज खाने में और किचन में सफाई में। अब ये चाय लेके फाइनली ये है कि मैं जाऊँगी बच्चों के पास बेडरूम में, और उनके मैथ की प्रिपरेशन मुझे करानी है।
अब सिर भारी हो रहा है, सुबह के 4:15 के उठे हुए, लगातार काम चल रहा है। तो हिम्मत इस टाइम जवाब दे रही है, लेकिन इनका पेपर है तो हिम्मत छोड़ने का ऑप्शन है नहीं मेरे पास। इनकी एक बार तैयारी हो जाए उसके बाद रात को ही बैठूंगी। लेकिन अंदर गई, इन्होंने एक और काम मेरे लिए बढ़ाया हुआ था। आरोही कुछ खेल रही थी मेरी चुन्नियाँ उछाल के, और ये थिनर की शीशी रखी हुई थी ड्रेसिंग टेबल पे एक छोटी सी बकेट में, ये गिर के यहाँ टूटी पड़ी है। एंड आई वॉज लाइक दैट, बस इसी की कमी थी। और इनका जवाब वही स्माइल होता है। सुबह के कंबल वम्बल सब पड़े हुए हैं। अब ये मैंने समेट के खैर कांच वाँच उठाया और उसके बाद इनको पढ़ाने बैठ गई। मेरे हस्बैंड अब ऑफिस जा चुके हैं, और सुबह जो आइटम बनाए थे खाने के वो और प्लस थोड़ा सा और लेफ़्ट ओवर इतना है कि रात में डिनर में मुझे सब्जी वगैरह नहीं बनानी। तो व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।